अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 10th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 22। लेक्चर नंबर 22 में हमारा लेक्चर है हिस्सा नसर। हिस्सा नसर जो है वो अली में सबक हम लोग पढ़ेंगे अली बख्श। अली बख्श कौन था, इसके खुलासे के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके अल्फाज मायने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम इसका पढ़ते हैं खुलासा। खुलासा क्या था? कुदरत अल्लाह शहबाब ज़बान बयान पर दस्तरस रखते थे। उनकी तहरीरों में बड़ी जाजियत थी। सबक अली बख्श इनकी किताब शहाब नामा से लिया गया है। एक रोज़ जो है वो लाहौर में मेरा ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात हुई। अब्दुल रहीम साहब ने बताया कि इलामा इकबाल के मुलाजिम अली बख्श को लाइलपुर में हुकूमत की तरफ से मुरब्बा ज़मीन मिली है, मगर कुछ जो है वो शरीर लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है। ख्वाजा अब्दुल रहीम ने मुझे जावेद मंजिल में अली बख्श से मिलवाया। जावेद इकबाल की देखभाल के बायस नहीं जानना चाहता था कि ख्वाजा साहब के इसरार पर राजी हो गया और मैंने अली बख्श की मदद की, हामी भर ली। अली बख्श को जो है वो कार में बिठाकर झंग की तरफ रवाना हो गया। अली बख्श के दिल में वहम था कि शायद मैं भी दूसरे लोगों की तरह इलामा इकबाल की बातें पूछूंगा, मगर मैं खामोश रहा तो अली बख्श खुद ही इलामा इकबाल के बारे में बताने लगा। मैं पान लेने के लिए रुका तो अली बख्श ने बताया कि डॉक्टर साहब को पान पसंद नहीं है, मगर हुक्का खूब पीते थे। फिर अली बख्श ने डॉक्टर इलामा इकबाल की पसंद और नापसंद के बारे में और बताया और उनकी वफात का तज़किरा किया। जब डॉक्टर साहब ने दम दिया तो मैं उनके करीब था। सुबह 5:10 उनकी वफात हुई थी। तब अली बख्श खामोश हो गया। फिर अली बख्श का मूड बदलने के लिए मैंने इलामा इकबाल की शायरी के बारे में पूछा तो इसने बताया कि मैं अनपढ़ हूँ, सिर्फ एक नज़म मुझे याद है। रात 2-2:30 बजे वजू करके नवाफिल अदा करते। डॉक्टर साहब मुझे अपने साथ मिलाया करते थे। कभी कभी रात को सोते वक्त इनको झटका सा लगता था तो मैं उनकी गर्दन की रगों में पट्ठों को जोर जोर से दबा देता। इसी वजह से मुझे अपने करीब सुलाते थे। घर के खर्च का हिसाब किताब मेरे पास रहता था। बड़ी कफालत शुआरी से काम लेता था, उनका पैसा ज़ाया नहीं करता था। मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि मुझे जावेद से बहुत लगाव था, इसी वजह से लाहौर से बाहर नहीं जाना चाहता था। जब जावेद छोटा था तो हर वक्त मेरे साथ रहता था। जब इसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो डॉक्टर साहब ने एक नर्स के लिए भी इश्तहार दिया था, जिसके जवाब में एक औरत तो डॉक्टर साहब से शादी तक करने पर राजी हो गई थी। जब डॉक्टर साहब परेशान हो गए फिर उन्होंने एक जर्मन लेडी को नर्स के तौर पर रख लिया था। झंग पहुंचकर मैंने इसे एक रात अपने पास रखा और अगली सुबह अली बख्श को एक मजिस्ट्रेट कप्तान जो है उनसे मिला दिया था और जिसने ऐलान किया था कि आज ही अली बख्श को लायलपुर ले जाया जाए और इसका ज़मीन का कब्जा दिलाकर ही लौटाया जाए। अगर हम ये मामूली काम भी नहीं कर सकते तो हम पर लानत है। ये था स्टूडेंट इसका तफसीली जायज़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी में अल्फाज हैं दरीना। दरीना होता है पुराने या देर तक साथ रहने वाले लोग। शरीर, शरारती या जो काम को ख़राब कर देते हैं वो। रब्त, ताल्लुक़ होना, किसी से तसलसल होना। दम देना यानी फोत हो जाना, मर जाना। मूड, तबीयत का अंदाज। फटा, असबी निज़ाम। पट्ठा, पट्ठा क्या होता है? उज़ होता है, असबी निज़ाम का रेशा, उज़ला। सीख कबाब, सीख पर जो कीमा चढ़ाकर भुने हुए जो कबाब बनाए जाते हैं उसे कहते हैं सीख कबाब। डिप्टी कमिश्नर, ज़िले का बड़ा मरकज़ी जो इंतज़ाम करने यानी देखभाल करने वाला जो अफसर होता है उसको क्या कहते हैं? डिप्टी कमिश्नर। खाए कर ही एक तरह की गाली है, जाए जहन्नुम में यानी जहन्नुम में जाए। अज़म, इरादा करना। तहसीलदार, माल अफसर, महकमा माल का जो अफसर होता है जो माल की हिफाजत करता है। लायलपुर फैसलाबाद का पुराना नाम था।
ताबूत, मैयत के लिए जो बनाकर लकड़ी का एक संदूक बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ताबूत। कफायत, हाथ रोककर खर्च करना यानी जरूरत के मुताबिक खर्च करना। आओ भगत, किसी की खिदमत करना या देखभाल करना। हकीकत मुतज यानी वो हकीकत जिसका एक इंतजार रहे। हकीकत मुतज्जिर, बेसाख्ता, बर्जिस्ता, मुरब्बा जमीन, 25 एकड़ जमीन। कश लगाना, तंबाकू के धुएं को अंदर की तरफ खींचना। हिचकिचाना, झिझकना। इश्क, लामहदूद लगन और मोहब्बत जिसकी कोई हद नहीं होती। तस्कीन फर्ज शनास, जिम्मेदार या जिम्मेदारी पहुंचाने वाला। तस्कीन, सुकून, तसल्ली, झंझोड़ना, जिस्म को हरकत देना। गुनगुनाना, मुतर यानी अच्छे अंदाज में उसको पढ़ना। नर्स, आया या देखभाल करने वाली, निगरान। मुरीद, पैरोकार। जावेद मंजिल, इलामा इकबाल रोड पर वाक़या इलामा इकबाल की जो रिहाइशगाह है वो। विलायत, महकूम कौम के लिए हाकिम कौम का वतन विलायत कहलाता है। मुराद जो है वो बरतानिया। वहम, शिशक यानी किसी भी शक में रहना। इस्तफार, पूछना, सवाल करना। महक, खुशबू। तखील यानी ख्याल। हजाब में आकर, झिझक कर, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर। दरवेश, फकीर, तारकुल दुनिया। टंटना, टंटा, झगड़ा। जुज़ू, हिस्सा, जुज़्व, हिस्सा। जाहिल, गुमराह, नाख्वानदा यानी अनपढ़। स्टूडेंट, ये थे हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने इसका क्विज सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर के बारे में समझ में नहीं आया तो आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। और आपने स्टूडेंट मेहनत की जो बरकतें मज़बून हैं उसको आपने खुद से याद करना है। अगले लेक्चर जो है हमारा लेसन प्लान के मुताबिक होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।